हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को। आज दो वीडियो बना रहे हैं हम। एक तो हम बना दिए थे ऐसे, आज कुछ और सवाल हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल बोला गया है, पहला सवाल है, देखिएगा। क्योंकि आपकी स्क्रीन पे तो है नहीं, फिर भी हम बोलते हैं देखिएगा, ये आदत सा है। बोला इसमें से कौन सा ही नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में दिया है 10 सेंटीमीटर लंबाई अगुने 0.1 मीटर चौड़ाई वाला आयत। बोला क्या दोनों बराबर है? तो चेक कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर, ठीक। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10, चूंकि ये 0.1 मीटर में है तो इसको बदल देंगे किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। आप इसको गुना कीजिएगा तो 100 ही आएगा। दोनों सेम है, तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर लिखा है 1.5 मीटर। यही गलत है दोस्त। देखिए, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, अब प्लस में 5 सेंटीमीटर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 105। और जबकि आप इसको बदलिएगा ना 1.5 को सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 150 सेंटीमीटर। दोनों बराबर नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन ही क्या है? गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तीसरा ऑप्शन इजी है, देख लीजिए एक बार। बोला है 0.40 बराबर है 0.4, तो सही है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू ऐसे भी नहीं होता है, तो 0.4 0.4 दोनों सेम होता है, ये सही है। और डी ऑप्शन दिया था 3/4 बराबर होता है 0.75। तो आप जब इसको भाग कीजिएगा ना तो इतना ही अबे करेगा, तो दोनों सही है। यानी दूसरा ऑप्शन गलत था, और जो गलत है वही क्या है? सही है, क्योंकि सही मतलब गलत ही पूछा है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा मिटा दे इसको। अगला सवाल देखिए। बोला एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरा जो है इसका मूल्य कितना है? 5.5 रुपया। और 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य है 80 रुपया। तो बोला गया 1.5 दर्जन से संतरा, 1.5 दर्जन मतलब 18 को संतरा, और 3/4 केजी सेब, इसका दाम बताइए कितना। आसान सवाल है। देखिए 18 गो संतरा है ना, तो एगो संतरा का दाम कितना है? 5.5 रुपया। इसको गुना कर लीजिए, 5 10 1 11/2 आ प्लस 3/4 आ 1 केजी का दाम कितना है? 80 रुपया। काटेगा तो 9, 11 9 99 रुपया हो गया संतरा का दाम। इसको काटेगा तो 20 चौक 80, तो 20 दिया 60 रुपया हो गया सेव का दाम। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 159 रुपया। कोई दिक्कत? अगला है स्थानीय मान। यह आसान सवाल है। स्थानीय मान तो हम कई को बता चुके हैं, देखिएगा। देखिए बोला है 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान 5 पर डबल 0, और 6 का स्थानीय मान 6 पर एगो 0। इसका गुना बोला है, गुणनफल। तो 0 0 0 0 0 30, 0 0 0 0 30 हो गया आंसर। बोला था 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करें, तो हम लोग 5 और 6 का स्थानीय मान निकाल के गुना कर दिए। स्थानीय मान और अंकित मान तो हम समझा ही दिए थे। अगला सवाल देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। बोला है 3001 गुने 101 में क्या घटाया जाए। इसमें क्या घटाया जाए जो 300
इतना प्राप्त हो। ये देखिए आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों को गुना कर लीजिए और ले जाकर उधर घटा दीजिए, जो आएगा घटा के वो आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देंगे तो हो जाएगा, छोड़िए आप लोग कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा ना, दोनों को गुना करके जो भी यहाँ पे अंक आएगा इसमें से घटा दीजिएगा तो यही x का मान निकल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत बन जाएगा। अगला सवाल है, मिटा रहे इसको, देखिए ये सब गुना था इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं डिटेल कर रहे हैं, कुछ सवाल आप लोग खुद भी बनाइए। अगला है 36 और 60 का छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा हम बताए थे, छोटा सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है। तो 36 और 60 का एलसीएम भाग 18 और 45 का बोला है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसका मतलब क्या होता है HCF, इसका मतलब HCF। तो इसका एलसीएम आएगा 180 भाग का चिन्ह, इसका HCF आएगा 9, भाग की जगह तो 20 नामा 180, ये हो जाएगा आंसर। बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही गंदा है, देखिए 1 मिनट। आगे का सवाल है 10 दहाई 11 सैकड़ा, 10 दहाई तो 10 दहाई का मतलब 100, 10 और दहाई का मतलब एगो जीरो, ठीक है। 11 सैकड़ा तो 11 और सैकड़ा का मतलब 2 गो जीरो, और 12 इकाई जोड़ दीजिए, 2 1 1 2, ये हो गया आंसर। फिर अगला सवाल क्या नंबर सवाल है, शायद ये 4-5 नंबर सवाल होगा, देख लीजिएगा। अगला है 42 के गुणनखंडों की संख्या। देखिए 42 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब किस किस से कटेगा हम बताए थे, सोचिए। सबसे पहले शुरू 1 से करते हैं, 1 से कटेगा तो ये 42 से भी कटेगा, 1 को 42 मरते, 2 से तो 2 का क्या मरते में 21 मरते में, तुम लोग यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। 3 से कटेगा ये तो क्या मरते में 14 मरते में, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा ये 7 मरते में। और देखिए दोनों अंक एकदम नजदीक आ गया ना, 6 7, इसके बाद अब आपको नहीं कटेगा तो कितना होगा 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 गो, यानी इसका कै गो गुणनखंड है 8 गुणनखंड है। कोई दिक्कत? 4-5 सवाल है, देखते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया ना, छुट्टी हो गई स्कूल में, जल्दी जल्दी बंद करना है क्लास। देखिए बोला है 34 88 को 12 से भाग करेंगे, ठीक, और 24 78 को 11 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसका अंतर, यानी दोनों के शेष का अंतर 12 से भाग कीजिए, 12 दूनी 24, 10 बचेगा, 10 पर 8, 12 नाम 108, 8 बचेगा यहाँ पे, यहाँ शेष कितना बचेगा 8, माइनस इसको 11 दूनी 22, 2 पर 27, 11 दूनी 22, 5 पर 58, 11 5 55, 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 5। इसका शेष 8 और इसका शेष 3, घट के कितना आ गया 5। अगला सवाल बहुत आसान है, देखिए बोला है एक ट्रेन स्टेशन P से 8:18 AM, AM का मतलब सुबह, ये P से इतना बजे चली है, ठीक है, और Q पर उसी दिन, Q पर जो है वो ट्रेन उसी दिन 10:28 PM में पहुंच जाती है, तो बोली कितना देर जाने में ली। देखिए हम बताए थे ना कि इसको 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिए, और 24 घंटा में बदलने के लिए ना AM को नहीं PM को ही बदलते हैं, AM सेम रहता है। तो 24 घंटा में जो 10 बजेगा उसको हम लोग बोलेंगे 22, 12 जोड़ते हैं, बताए थे हम कल के वीडियो में, तो 22:28। इतना बजे वो गाड़ी पहुंची है और चली कितना बजे थी 8:18 में, घटा दीजिए 10 मिनट ये आएगा और 14 घंटा ये आएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 14 घंटा 10 मिनट में वो रेलगाड़ी P से चल के Q पे पहुंच गई है। अगला मिटा देते हैं। इस सब सवाल को 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ऐसे भी नॉर्मल सीधा जोड़िएगा तब भी बनने का चांस रहता है। देखिए
संतरे का जूस जो है वो 14 लीटर, संतरा का जूस कितना है 14 लीटर 280 ml, और गाजर का जूस है 18 लीटर 830 ml। ठीक, एक साथ मिला दे, मतलब मिलाने का मतलब होता है जोड़ दीजिए। ये गाजर का है, इसका है गाजर, ये गांजा नहीं पढ़ लीजिएगा, ये रॉ लिखे हैं। जोड़िए 0 8 3 11 के हासिल 1 8 2 11 के हासिल 1, ये हो गया ml, हासिल 1 है 8 4 12 1 3 के 3 हासिल 1 1 2 1 3, आ गया हम लोग को 33 लीटर 110 ml। इतना टोटल जूस है। बोला है इसको 15 को बोतल में भरते हैं। क्या को बोतल में? इसको हम लोग 15 बोतल में भरते हैं, और एक बोतल में अटता है 1.5 लीटर। क्या को बोतल में भरते हैं? 15 गो में, एक में कितना अटता है 1.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 22.5। इतना लीटर भर दिए तो बोला बचा कितना? 33 लीटर 110 ml था जिसमें इतना भर दिए, तो बचा कितना? घटा दीजिए। 33 लीटर 110 ml, इसको हम लिखेंगे 22 लीटर, और इसको लिखेंगे 500 ml। आधा का मतलब यही होता है। घटा दीजिए, देखिए 0 से 0, 1 का 1, यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11। ठीक है, 11 में से 5 कटेगा तो 6, इतना ml। यहाँ चूंकि 1 घटेगा तो 0, और यहाँ बचेगा 1, 10 लीटर 610 ml बच जाएगा शेष बोतल में भरने के बाद। 2 सवाल और है। आगे देखिए, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेने ने खा लिया। मान लीजिए कोई पिज्जा है, उसका 1/4 कौन खा लिया? रेने। इतना खा गया, तो बचा कितना? इतना खा गया, तो बचेगा कितना? 3/4। 4 में से 1 गो खा गया तो 3 गो ना बचेगा। 4 में से 1 गो खा जाएगा तो कितना बचेगा? 3 गो। तो खा गया, और शेष को 12 बच्चों में बांटे हैं। कै बच्चों में बांटे हैं? 12। तो जितना बांटते हैं ना उसको बट्टा में लिखते हैं। तो सबको कितना मिला बोला है? तो प्रत्येक बच्चा को कितना मिला? प्रत्येक को तो 3/4 है, क्या बच्चा में बांट रहे हैं? 12 में। काट दीजिए, 3 चौक 12, 1/16। सबको 1/16 मिलेगा। ठीक है, सबको कितना मिल जाएगा? 1/16। वीडियो रोक के देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम देर का बने, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे ये सब सवाल पढ़ाया हुआ है, बन जाएगा। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। चाबी को रख दीजिए वहाँ पे, हम कर देंगे, करवा लेंगे। ठीक, हाँ हम वीडियो बना रहे इसलिए नीचे से बंद कर दिए ना, हम करके इसको चाबी दे देंगे आपको। ठीक है, देखते हैं फिर से। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप जब 20 है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 20 काटेंगे तो 4 5 20, भुजा कितना आ गया? 20। पता नहीं आप लोग को बोर्ड पर दिखेगा या भी नहीं, बोर्ड पर दिखेगा कि नहीं पता नहीं। देखिए दिख रहा है कुछ कुछ, फिर भी भुजा कितना आ गया? सॉरी, भुजा 5 ना आएगा। भुजा कितना आएगा? 5। बोला है एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आयत की जो है चौड़ाई, ये वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो यही 5 ना होगा चौड़ाई, तो 5। और लंबाई के लिए बोला गया है कि चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी। लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कितना हो जाएगा? 10। तो बोला है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए, कितना आसान सवाल है।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 5, तो 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला है और आज का लास्ट सवाल है। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा हवा नहीं चल रही है रूम में और मेरे विद्यालय में पंखा नहीं है इसलिए थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रही है। देखिए लास्ट सवाल है आज का। किसी आयताकार बक्से ए, बक्सा ए, इसका लंबाई चौड़ाई, लंबाई 20, चौड़ाई 18 और ऊंचाई 15। एक बक्सा है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है, ठीक है। और दूसरा बक्सा है बी, इसकी लंबाई चौड़ाई है 18, 12 और 5। तो बोला है कि बक्सा ए का आयतन 20 से कितना गुना है। ये बहुत आसान सवाल है, सीधा बट्टा कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। काट दीजिए, 18 से 18 खत्म, कटेगा 5 से 5 दिया 15, 3 चौक 12, 4 से 4 बचे 20। देखिए कितना आ गया, ए बट्टे बी, काटने का मतलब बट्टा होता है ना। कितना आ गया 5, यानी बोलेंगे 5 गुना अधिक है। बक्सा ए जो है 20 से क्या गुना अधिक है? 5 गुना अधिक है। आज का लास्ट सवाल यहीं पर हो गया है। एक दो सवाल था ना, भाग था, ठीक है, उसको बताया नहीं है, भाग तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी विशेष फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, और कुछ कमी है और कुछ मतलब डिफरेंट लगता होगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके उसको बताइए। जब तक आप लोग हमको अपनी कमी नहीं दिखाइएगा यहाँ से, तब तक हो सकता है कि हम नहीं कर पाए क्लियर। दूसरा, अगर आप लोग कुछ जानते हैं कि कैसे किया जाता है, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में एक नंबर लिख दिए थे, अभी भी बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि कुछ अपना विचार जो होता है वो दीजिए, ताकि हम बेटर कर पाए। ये मेरा नंबर है, इससे हम व्हाट्सएप पे है ना आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोग बताइए कि हाँ सर ऐसे कीजिए, तो हम थोड़ा सीखेंगे। हम लोग जब साथ मिल के चलेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने में एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही महान हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं। ऐसा है बिल्कुल भी कि जो लोग इस क्षेत्र में बेटर है वो किसी और क्षेत्र में ना कमज़ोर होते हैं। तो हम ऑनलाइन के क्षेत्र में कमज़ोर हैं। हाँ, मैथ थोड़ा जानते हैं जो आप लोग को हेल्प करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा हमको इसमें हेल्प कीजिए, और दोनों आदमी मिल के चलेंगे तो सब लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।